नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। देखिए, किसी किसी इंसान का कद इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो जब छींकता भी है तो उसका झटका पूरे वर्ल्ड को महसूस होता है। एक ऐसा ही झटका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला कंपनी को दिया है। 2 सेकंड का इशारा और कोका कोला कंपनी का 29,000 करोड़ डूब गया। देखिए, दरअसल ये मामला है यूरो चैंपियनशिप का। यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल का यूरोप में सबसे बड़ा टूर्नामेंट में से एक है। अब इस टूर्नामेंट के अंदर 15 जून को एक मैच होना था और वो मैच था पोर्चुगल वर्सेस हंगरी। इस मैच के जस्ट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए जो चेयर अलॉट किया गया था ना, उस चेयर के सामने पहले से ही कोका कोला कंपनी की 2 बॉटल और एक वाटर की बॉटल रख दी गई थी। अब होता क्या है कि जो कोका कोला कंपनी है वो इस गेम को, इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना बॉटल रख देगी एडवर्टीजमेंट के लिए। तो जैसे ही चेयर की तरफ रोनाल्डो बढ़ते हैं, उनका ध्यान इस बॉटल पे पड़ता है। वो फटाक से कोका कोला की दोनों बॉटल हटा के सीधे कैमरा के फ्रेम से अलग कर देते हैं और जो पानी का बॉटल होता है उसको उठा के पब्लिक को एक तरह से वो रिकमेंड करते हैं कि भाई पानी चूज करो। मतलब कहना साफ था रोनाल्डो का कि जो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक है उससे अच्छा है कि वाटर चूज करो। अब देखिए, ये प्रोग्राम लाइव था, जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था वो लाइव था। इधर रोनाल्डो का इशारा होता है और उधर स्टॉक मार्केट में कोका कोला कंपनी का शेयर 1.6% नीचे गिर जाती है। अब कहने के लिए 1.6% तो बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये $4 बिलियन था, जिसका इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो लगभग 29,000 करोड़ रुपये होता है। मतलब 2 सेकेंड का इशारा और 29,000 करोड़ रुपए का चूना। देखिए, सवाल ये उठता है कि रोनाल्डो ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि जो कोका कोला है वो तो स्पॉन्सर कर रही है इस टूर्नामेंट को। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोनाल्डो 2006 के टाइम में खुद कोका कोला का ऐड कर चुके हैं। अब बहुत सारे लोग हैं ना, वो रोनाल्डो का पुराना फोटो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं जब वो ऐड किया करते थे कोका कोला का। इन लोगों का कहना है कि भाई साहब, तुम तो खुद इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर चुके हो, अब आज ये अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? मुझे लगता है ना कि इंसान का कद जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती जाती है। जैसे स्पाइडरमैन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कि रोनाल्डो को अब रियलाइज हुआ वो बात, उसको लगता हो भाई साहब हमें अब ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है जो सोसाइटी में हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करता हो सकता है ये रीजन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसको साइड करते हैं। देखिए, रोनाल्डो का जो मैच था ना वो था 15 जून को। उसके जस्ट एक दिन बाद यानी 16 जून को एक और इंटरेस्टिंग घटना होती है। 16 जून को मैच होता है फ्रांस और जर्मनी का। फ्रांस जीत जाती है और जीतने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें फ्रांस के स्टार फुटबॉलर पोग्बा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। अब पोग्बा के लिए जो चेयर दिया गया था ना, उस चेयर के सामने भी कोका कोला का 2 बॉटल और एक हाइनेकेन कंपनी है जो बियर बनाती है उसकी बॉटल रखी होती है। तो पोग्बा का नज़र पड़ता है उस बियर की बॉटल पे। उस बियर के बॉटल को पोग्बा उठाते हैं और सीधे कैमरा के फ्रेम से बाहर कर देते हैं। हालांकि पोग्बा ने कोका कोला की बॉटल को नहीं हटाया। देखिए, ऐसा स्टेप लेने के पीछे, पोग्बा का ऐसा स्टेप लेने के पीछे एक साफ रीजन माना जा रहा है कि पोग्बा जो है इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इस्लाम में भाई साहब शराब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हो सकता है इस रिलीजियस बिलीफ के कारण पोग्बा ने ऐसा स्टेप लिया हो। खैर, रीजन जो भी हो, जो रोनाल्डो और पोग्बा का एपिसोड हुआ उसके जस्ट बाद यूएफए, जो कि यूरोपियन फुटबॉल का गवर्निंग बॉडी है, वो रिस्पॉन्ड करती है। बहुत तगड़े तरह से रिस्पॉन्ड करती है। यूएफए कहती है जितना भी टीम है, जितने भी जो पार्टिसिपेटिंग टीम है उसको बुलाती है और उसको कहती है कि भाई साहब, जो स्पॉन्सर होता है उसके प्रति हमारा कुछ ऑब्लिगेटरी जो ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है और उस ऑब्लिगेशन को हमें फॉलो करना होता है। क्योंकि जो स्पॉन्सर है
स्पॉन्सर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस गेम के डेवलपमेंट के लिए। तो जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी अग्रीमेंट है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, दरअसल उसका कहना था, यूएफए का साफ साफ कहना था, तो बॉटल जो रखा होता है ना, जो बॉटल रखा होता है वो उसी प्रोटोकॉल के अंदर आता है। आजकल के जो स्पॉन्सरशिप होता है ना, उसको अगर देखिए तो आजकल के स्पॉन्सर जो भी इस तरह के गेम को स्पॉन्सर करते हैं, वो स्टार्टिंग में ही कंडीशन रखते हैं कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा ना इस तरह का, उसमें हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है सामने दिखना चाहिए, ताकि उसका प्रमोशन। और जायज़ सी बात है भाई साहब, वो पैसा लगा रहा है, कोई भी चाहेगा कि हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन हो। तो इसी प्रोटोकॉल के कारण आप देखिएगा, जब भी इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस होगा यूरो चैंपियनशिप में, तो कोका कोला का बॉटल हर कॉन्फ्रेंस में आपको सामने दिख जाएगी। देखिए, यूएफए ने तो टीम को सर्कुलर भेज दिया, गाइडलाइंस भेज दिया कि भाई फॉलो करना है हमें गाइडलाइंस, जो भी प्रोटोकॉल है, लेकिन पर्सनली इसने ना तो पोग्बा को कुछ कहा और ना ही रोनाल्डो को कहा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाला टाइम में यूएफए रोनाल्डो के अगेंस्ट कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, और मे बी पोग्बा को रिलीजियस बैकग्राउंड पे कुछ रिबेट दिया जा सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि रोनाल्डो ने जो किया क्या वो सही था या गलत था। तो कमेंट करके फटाफट बताइए कि क्या रोनाल्डो का स्टेप सही था या गलत था। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई साहब जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको ज़्यादा ज़्यादा कूटते जाइएगा, क्योंकि जब तक इसको कूटिएगा नहीं सब्सक्राइब बटन को, जब तक आपको नोटिफिकेशन देगा नहीं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।